जय हिंद। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट पे कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं बड़ी आसान से, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी ठोस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्रोफेस जालक क्या होते हैं। ब्रोफेस जालक यानी ब्रोफेस सेल, ये क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे ब्रोफेस, जिन्होंने 1848 में इस जो जालक को बताया था कि कोई भी एक एक सेल जो होते हैं, एक एक सेल होते हैं, एक संगठित जो है संघनी के आकार में, यानी घनी अवस्था के आकार में जो बंधे जाते हैं, तो उसको आप घनी सेल कहते हैं, या एक एक सेल के आधार पर उसको बताया जाता है। यानी उसको एक स्थानांतरित, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको जोड़ने के ही क्या कहते हैं हम लोग, जालक। जैसे कोई भी चीज जब बनती है तो एक नए संरचना के आधार पे बनती है। उनके अंदर जो है लंबाई होना चाहिए, तीनों भुजाएं होनी चाहिए, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 भुजाएं जो होना चाहिए वो मैंडेटरी होता है। साथ में इनके बीच का जो एंगल है वो भी आपका बना रहना चाहिए। तो 3 एंगल होंगे और 3 इसकी भुजाएं होंगी, जिसमें वैज्ञानिक ब्रोफेस ने 1848 में इसकी जो है संरचना बताया था। और साथ में उसने ये बताया था कि ये जो संरचनाएं होती हैं लगभग 14 प्रकार की होती हैं। तो 7 हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, 7 जो है 7 आगे हम इन्हीं के आधार पे 7 और आपको बताया जाएगा कि द्विसमलंबाज क्या होता है, विषमलंबाज क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है इसमें सरल आद्य जालक, जिसको बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव लैटिस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एसपीसी भी बोलते हैं, एसपीसी बोलते हैं, सिंपल प्रिमिटिव लैटिस भी बोलते हैं, या एसपीसीसी बोल सकते हैं, या सीसी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो मान होता है 1 होता है। अब इस चीज़ की संरचना को हम देखेंगे। जब भी कोई जालक होता है, इसके कोनों पे जब कोई भी एक एक सेल जुड़े होते हैं, या एक एक सेल के मतलब समझ सकते हैं कि एक का परमाणु जब इनके कोनों पे जुड़े होते हैं, तो इस तरह से जो जालक बनते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, सरल आद्य जालक कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनके कोनों पे जुड़े हुए हैं। इनका मान जो होता है कि संख्या होती है 8, लेकिन आपको ध्यान रहे कि 8 तो होती तो है 8, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं 1/8 है। तो अगर 1/8 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 हैं, तो आप इसमें जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। हमेशा जो सरल आद्य जालक यानी एसपीसी का जो मान होता है, एससीसी का जो मान होता है आपका 1 होता है। रीजन है क्योंकि इस आधार पे आपको इसके मान निकाले जाते हैं, और एससीसी का मान हमेशा 1 ही आएगा। अब देखते हैं हम लोग अंतः या काय केंद्रित जालक, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड लैटिस, या बीसीसी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीसीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड सेल भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड लैसिस भी बोलते हैं। इसका मान 2 होता है। वो कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हर एक कोनों पे तो 8 आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको भी मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से 8 तो मिलेंगे, साथ में इसके केंद्र में भी आपको मिलेगा। इसलिए आपको अंतः केंद्रित या काय केंद्रित भी इसको बोलते हैं। मतलब एक आपको केंद्र मिल गया, प्लस आपको क्या है, चारों कोनों पे। तो जब 8 का आपने निकाला वो 1 आ गया, और प्लस आपका 1 हो जाता है, तो आपको इसका मान जो होता है हमेशा 2 होता है। इसका जब भी आप मान निकालेंगे अंतः केंद्र काय केंद्रित जालक का, यानी बीसीसी का जो मान होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम देते हैं फलक केंद्रित जालक। ये फलक केंद्रित क्या जालक होते हैं, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस बोलते हैं, या इसको आप एसपीसी भी बोलते हैं, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं। इसका मान 4 होता है। अब ये 4 आते कहाँ से हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे। तो ये तो आपके हैं, यहाँ पे कोनों पे तो आपका 4 जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4, ये कोनों पे तो जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4 ये कोनों पे जुड़े हैं। बट आप देखेंगे कि इसके फलक पे भी है। अब आपका ये टोटल जो एरिया है ये फलक है। अब ये फलक पे भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब फलक होता है तो फलक पे भी एक एक आपका यहाँ पे जुड़ा होता है। अब 6 फलक होते हैं, तो 6 एक पीछे एक आगे और 4 एक साइड साइड में, तो 6 फलक हो गए। तो आपका 6 ऑलरेडी वहां पे जुड़ा है। और इसमें पार्टिसिपेट वो कितना करते हैं, तो 1/2 पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 1/2 जब पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल आपका 4 है, तो 1/2 जब होता है तो आपका 4 हो गया। और साथ में आपका क्या हो जाता है, 2 2 आपका कितना हो जाएगा, 4। यानी एक तो पहले से है, यानी सेंटर में है, और एक आपका पहले आया। 1/2 ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरह से आपका यहाँ पे कितना आ गया, आपका यहाँ पे 4 आ जाता है। इस तरह से इसकी जो वैल्यू होती है एफसीसी की कितने आती है, 4। हमेशा इसकी एफसीसी की वैल्यू आपको 4 बतानी पड़ेगी। अब ये किन के अंदर ये जो है, ये किस तरह की संरचनाओं के अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये जो है ठोस अवस्थाएं होती हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी आपके जो पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये जालक उन्हीं में ज़्यादातर ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है।
अब हम चौथा देखते हैं अंत केंद्रित जालक। ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड लैटिस, इसको बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है ईसीसी। इसका मान भी 2 होता है। रीजन, ये पूरे का आपका 1 हो गया, इसका 1, यहाँ पे देखो कोने कोनों पे आपका 8 जुड़ा हुआ है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब 1 और 1 के आप मिला के आपका 2 होता है। हमेशा आपका इसका जो है 2 होता है। तो आपने देखा कि 4 तरह की आपको यहाँ पे जो है सरल जो जालक होते हैं 4 तरह से आपको मिल सकते हैं। सरल आद्य जालक हो गया, यानी सिंपल प्रिमिटिव लैटिस हो गया। दूसरा जो है अंतकाय केंद्रित जालक होगा, जिसको बॉडी सेंटर्ड लैटिस बोलते हैं। तीसरा आपका फलक केंद्रीय जालक होता है, जिसको फेस सेंटर्ड लैटिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी संरचना आती है, इसका मान हमेशा 4 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आता है। इसके बाद अंत केंद्रीय जालक होता है, जिसकी एंड सेंटर्ड लैटिस जिसको बोलते हैं, इसकी हमेशा जो मान आएगा वो 2 ही आता है इस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए हम और हमारे जो अगली वाली चीजें होती हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए घनी एवं एकक सेल का विश्लेषण। अब घनी एवं एकक सेल का विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है आपका परमाणु त्रिज्या कोर की लंबाई। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कोर की लंबाई होती है, जैसे मान लीजिए हर एक चीज की जब कोर की लंबाई निकालें, मान लीजिए हम इसका निकालेंगे, इसका, तो इनके बीच में क्या रिलेशन दिखाता है? परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई। परमाणु की त्रिज्या, कोर और लंबाई के बीच में क्या हमारा रिलेशन दिखाता है। साथ में हम दूसरा पढ़ेंगे प्रत्येक एकक सेल में परमाणु की संख्या। जो एकक सेल है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। जैसे अगर मैं इसमें पूछूं कि परमाणु की संख्या किसमें होती है, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा। साथ में है उप सहसंयोजन संख्या एवं समन्वय संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है कि कोई भी कितना ज्यादा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्या क्या, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा कोऑर्डिनेट एक दूसरे से दिखा रहे हैं, तो उप सहसंयोजन संख्या हम समन्वय संख्या के बारे में बताया जाएगा। चौथा है घनी क्रिस्टल का घनत्व। कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इस तरह का कोई भी आपकी मान लीजिए संरचना बन रही है, तो ये इसका घनत्व कितना है। मतलब एक अगर आपका क्यूबिक सेल है, एक सरल घना का आयतन है, उसमें कितने ज्यादा जो है परमाणु उसमें इन्वॉल्व हैं और उसका घनत्व कितना होगा। तो किसी भी घनी क्रिस्टल का घनत्व कितना होगा इसके बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे एकक सेल की विमाएं। एकक सेल की विमाएं किस तरह से होती हैं। एकक सेल की विमाएं देखो कई तरह से हम पढ़ेंगे। इसमें 1D होता है, ठीक है, 2D होता है, 3D होता है। तो ये 3 तरह की विमाएं पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे एक एक चीज के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जो है ब्रोफेस जालक के आधार पे एक कोई जालक बनता है, तो उसमें किस तरह की कैटेगरी, किस तरह से कोई भी एटम जुड़ा रहते हैं, किस तरह से उसके अंदर मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है और क्या क्या उनके अंदर संरचनाएं होती हैं। साथ में ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमारा बेल आइकन जो है जो रिंग का बेल आइकन है उसको आप दबा के, ठीक है, नोटिफिकेशन का अलर्ट आप कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी के लिए जय हिंद।